गीतांजलि मर्डर केस में रवनीत गर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं गीतांजलि के घर और मेरे साथ है उनके पिता ओपी अग्रवाल जी। सर, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, किस बिना पर इन्होंने एफआईआर लॉन्च की है, क्या है उस एफआईआर में? वो तो डायरेक्ट मर्डर केस है, ये तो उनको 3 दिन पहले उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि 3 गोली उसने लगी है। क्या कोई लड़की 3 गोली मार सकती है? फिर उस रिपोर्ट में क्या है कि उसको सिर में चोट आई है। चोट या उन्हें पहले चोट मारी होगी तो गोली नहीं चला सकती, गोली चलाई होगी तो पहले सिर में चोट नहीं मार सकती। ये उनकी मैनिपुलेटेड जो सीजीएम है, सारा रोल उसका है। उसने मैनिपुलेटेड करके सारे सबूतों को नष्ट कर दिया। अरे 3 गोली लगे और वो जाके पुलिस लाइन में जाके क्यों जाके गोली मारेगी? अब वहां ब्लड नहीं होगा, ब्लड का नामो निशान नहीं है। कहां गए वो चल रहे? बॉडी से निकल गए। उन्होंने अपने घर में मर्डर किया या कहीं और किया, और ये सारा काम करके गाड़ी में बैठा के लाश को जाके पुलिस लाइन में जहां मौका मिला फेंक दिया। इसमें क्या गलत बात है? और पुलिस अभी तक भी सुसाइड। अरे इतने पढ़े लिखे ऑफिसर्स हैं, कोई 3 गोली और सिर में चोट मार के सुसाइड हो जाएगा? और मर्डर केस है। इसकी सबसे पहली अहम चीज क्या है, इसकी सीबीआई जांच हो। और इसके साथ उसको टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? वो लड़कियां नहीं चाहते थे। मेरे भगवान के भी हाथ में नहीं है कि वो उनको धक्के से, जब वो इतने करप्ट इतने जलील आदमी है, उनको लड़का कहां से दे देगा? वो लड़की के लिए वो लड़का, वो उन्हें सारी जिंदगी भ्रूण हत्या के ऊपर प्रचार किया है, नारी चेतना पे प्रचार किया है। वो लड़की दोनों बच्चियों को अपने लड़के समझती हैं, और कितना क्रूर मामला, बच्चियों को गायब कर दिया। 3 दिन हो चुके हैं, मैंने रिक्वेस्ट करी है कि उनको मिलवा दीजिए, नहीं मिलाना चाहते। उस के गर्ग ने अपने मुंह से बोला है परिवार के अंदर कि अभी तो 1 हुआ है, 5-4 मर्डर और कर दो, निकालो पिस्टल। ऐसा शख्स इस संसार को उसको हैंग कर देना चाहिए। खुद रवनीत गर्ग ने अपने मकान पे जब लड़की की लाश आई, अपने रिश्तेदारों को बोला, उन्हें पूछा रे क्या कर दिया? कि उसको पहले मैंने डंडा मरवा के या मारा कहा या मरवा के उसको बेहोश किया, फिर उसको गोलियां मार के मर्डर करके एक ड्रामा चला रहे हैं 3 दिन से। क्यों नहीं वो बच्चों को मिलने देना चाहते? बच्चियों को एक 3.5 साल की है, एक 4.5 साल की है। मेरी 3 बजे होंगे, 2:30 बजे होंगे। मेरी लड़की से मेरी 2 बार बात हुई है। अगर लड़की को ये पता होता मेरे साथ कुछ घटना घटेगी, वो जरूर बता देती। 1:30 बजे मेरे लड़के से बात हुई है। मेरे लड़के ने गुड़गांव में जाना था, उसको 104 बुखार हो गया, किसी शादी में जाना था उसने, वो नहीं जा सका। अपनी सिस्टर ने फोन किया, उसको तो बता देती। वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी कि उसके साथ अभी उसका ये मर्डर कर देंगे। और ऐसा प्रशासन क्यों नहीं उसको मानते? कैसे प्रशासन, मतलब उनके इन्फ्लुएंस में सारा सीजीएम के अंदर पुलिस होती है। अभी तक 3 दिन के अंदर वो निर्णय नहीं कर पाए। क्यों नहीं उन्होंने अभी उसी दिन जांच करी? उसके मकान की उसी वक्त केमिकल जांच कराते तो ब्लड के केमिकल से धब्बे तो मिल जाते। जहां पर लाश पड़ी थी वहां जाके देखते भी वो ब्लड कहां गया, पिस्टल के खोल कहां गए, वो पिस्टल के छर्रे कहां गए। आज पुलिस को 3 दिन बाद जब प्रेस ने इतना इसको उछाला, अब पुलिस को याद आ रहा है। अगर पुलिस चाहे 1 घंटे में इसका इंसाफ कर सकती है। मेरी बहुत हाथ जोड़ के बेनती है, एक रोता बाप बिलखता हुआ बोल रहा है कि इसकी सीबीआई जांच करा दो। अगर जांच गलत मिले मुझे गोली से मार दो, मैं उन गोलियों को सहन करूंगा। वो लड़की एक स्पिरिचुअल लड़की थी, वो सुसाइड की सोच भी नहीं सकती। सर, एफआईआर दर्ज हो गई है लेकिन अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? मेरा ये क्वेश्चन है। वो कहता 12:30 बजे अगर दर्ज होगी तो उसी वक्त उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। 302 का मुकदमा है, क्यों नहीं उनको वहां से सस्पेंड किया? 3 दिन बता दिए, 3 दिन के अंदर तो उनको टाइम दे दिया। उन्होंने पता नहीं सारे सबूतों को खत्म कर दिया होगा। दे आर सो मच हाई पावर्ड इन्फ्लुएंसिव पर्सन। एक सेशन जज, उसको हर कानून का पता है, कैसे किसको मारना है और कैसे सबूतों को नष्ट करना है। वो इतना करप्ट अफसर है। आप समाज से पता करिए, पंजाब में रहा वहां पता करिए, उसकी पूरी प्रोफाइल को निकाल के उसकी जांच कराइए सीबीआई से। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरी तो यही एक बेनती है, इसको आप प्रेस को चाहिए, नारी चेतना को उजागर करो, भ्रूण हत्या को उजागर करो, जिसकी वजह से आने वाली नारियों का ऐसे मर्डर ना हो।
घर में भी अनबन होती रहती थी क्या रवनीत और गीतांजलि के बीच में? घर में ऐसे है, कोई भी लड़की नहीं इतना कह पाती माँ बाप को कि अगर मैं माँ को बोलूंगी, बाप को बोलूंगी और टेंशन में जाएंगे। अगर उसको प्रॉब्लम नहीं होती वो मर्डर क्यों करते उसका? ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो ऐसी नौबत पे उसको पहुंचा दिया, ऐसी नौबत पे पहुंचा दिया कि उसका मर्डर कर दिया। मगर उसकी हिम्मत देखिए, वो भगवान से डरने वाली लड़की थी। कैसे उन्होंने उन जलादों का अत्याचार सहन किया। उनके नौकरों से पता करो, पानीपत में नौकरों को बुलाओ, जगाधरी में रहा नौकरों को बुलाओ, ड्राइवरों को बुलाओ, आपको पता लग जाएगा वो कैसी लड़की थी। 2 स्टेशनों पे वो रही है? उन किसी भी नौकर से पता कर लो, एक नौकर भी नहीं बोल सकता कि वो देवी थी। नारी नहीं, वो एक देवी का रूप थी। और देवी को उन्होंने खत्म कर दिया। वो समाज को मरने के बाद भी दिशा देगी। आज जरूरत है ऐसे दरिंद्रों को अरेस्ट करने की, ताकि उनको हैंग किया जाए कि दरिंद्रे समाज में ऐसा काम करते हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट है, इमीडिएटली इसकी सीबीआई जांच हो। तो बच्चियों को लेके भी कोई तनाव चल रहा था? बच्चियों को लेके तो प्रॉब्लम हुई है। वो तो बच्चियां चाहते नहीं थी। उनकी जो सास है वो तो चाहते नहीं थी। ये लड़कियां काम कहां से करेंगे? और दूसरी लड़की के बाद तो उन्होंने इतना उसको टॉर्चर किया, लड़कियां लड़कियां लड़कियां। अरे लड़कियां तो लड़के हैं, धरोहर है समाज की। क्या प्रचार कर रहे हैं भ्रूण हत्या का? क्या प्रचार कर रहे हैं नारी चेतना का? अगर समाज में इन बीमारियों को हमारी प्रेस को चाहिए उजागर करें, पूरी प्रेस को एकजुट कर दो, इनको हैंग कराइए, चौराहे पे खड़ा करके गोलियों से इनको उड़ा दो ऐसे आदमियों को। क्या दहेज की भी मांग की थी और उसमें भी कोई समस्या चल रही थी? अच्छी शादी की है हमने, कोई छोटी शादी नहीं की है, बहुत एक रॉयल मैरिज की है। हर चीज से वो उसको तंग करते होंगे। ये तो है नहीं भी कोई बिना कारण के उनको मर्डर कर देंगे। सोचिए आप, ये तो आप अपनी तरफ से आप लिखिए इन चीजों को अपने नोट्स पे, कैसे इस लेवल तक पहुंची। और उसको अवेयर भी नहीं होने दिया कि आज उसका मर्डर हो जाएगा। बस, धन्यवाद। सीबीआई जांच अब आप चाहते हैं? सीबीआई जांच इमीडिएटली होनी चाहिए। हरियाणा गवर्नमेंट को बोलिए, हरियाणा गवर्नमेंट में प्रेशर बनाइए कि नारी का ऐसा अपमान हो रहा है, इसको सीबीआई में आप ट्रांसफर करो केस को। कभी आपकी बेटी से बात हुई हो, उसने कोई शिकायत की हो या उसे कोई डर हो? उसकी बहनों को वो बार बार, अभी बहनों ने इंटरव्यू दिया, बहनों को वो बोलती थी, वो उनको यही समझा देती थी, गीतांजलि टॉयलेट, गीतांजलि टॉयलेट। उन्हें यहां तक कहा है अपनी बहनों को कि मेरी अब टेंशन की हद हो चुकी है। हम झूठ बोलने वाले इंसान नहीं है, और सच बोलने के लिए मुझे तैयारी की जरूरत नहीं है। तैयारी तो वो करता है जिन्हें कोई झूठ बोलना हो, कोई मन घर बना के बात रखनी, वो सोचेगा। आप मेरे से 1000 क्वेश्चन करोगे, मेरा ऑटोमेटिकली जो अंदर से आएगा वो सच्चाई आएगी। बस। तो मतलब गीतांजलि इन सब में फंसी हुई थी, क्या उन्होंने ये बताया कि उन्हें खतरा लग रहा था अपनी जान को लेकर? नहीं, ये अगर बता देती तो हम उसको उसी बात वहां से उठा लेते। अब मैं अम्बाला बेस्ड आदमी हूँ, 40 साल अम्बाले में। आप किसी भी आदमी से पता करिए उस लड़की के बारे में, जहां वो पढ़ती थी, पता करिए। उन कॉलेजों में टॉपर लड़की रही है, आर्मी स्कूल की, और टॉपर रही है। आप नाम से पूछिए, हु इज गीतांजलि। जैन कॉलेज से पूछिए, हु इज गीतांजलि। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर संधू है, उनसे पूछिए, हु इज गीतांजलि। वो बताएंगे उसका प्रोफाइल। और ऐसी लड़की को ऐसे मतलब मर्डर कर दे, और आज तक उनको अरेस्ट नहीं करा पुलिस ने। कैसा घोर न्याय है? क्या हमें इंसाफ मिलने की हम कैसे उम्मीद करें?